बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अहले बैत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अज़वाज सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। मेरे सामीन मोहतरम अजीज़ो दोस्तों बुजुर्गो, तुसी मेरी इस वीडियो नू आखिर तक देखना है और चैनल नू सबसक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिया समझ के तुसी इस नू शेयर भी करना है। दोस्तों बुजुर्गो, मैं आप हजरात के सामने इंशाअल्लाह नई वीडियो दे नाल हाजिर होया वां। मेरी बात नू गौर के साथ समात फरमाना, गौर दे नाल मेरी गल्लां सुनोगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा तुहानू नफा होवेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, मैं अज गल करना चाहना ईमान के हवाले नाल कि ईमान की लज्जत केड़ा बंदा हासिल कर सकता है। तवज्जो दे नाल मेरी बात को समात फरमाना। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला नु रवायत करते ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे दे विच तीन सिफतां होणगियां वो ईमान की लज्जत पावेगा। किन्नियां चीज़ां? तीन चीज़ां जिस बंदे दे विच होणगियां वो ईमान की लज्जत पावेगा, वरना इस तो अलावा कोई बंदा भी ईमान की लज्जत नहीं पा सकता। फरमाया सब तो पहली चीज है कि अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे नाल मुहब्बत करे दुनिया की हर एक चीज नाल वध के, दुनिया की हर एक चीज नाल वध के। और ये हदीस जिहड़ी है ये बुखारी दे अंदर भी है और मुस्लिम दे अंदर भी है, और कुरान पाक तो बाद जिहड़ी मोतबर किताब है वो वे बुखारी शरीफ की हदीस पाक, और बुखारी तो बाद मुस्लिम का नाम आता है। बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस पाक मौजूद है। फरमाया सब तो पहली चीज ईमान की लज्जत हासिल करने वास्ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे नाल दुनिया की हर एक चीज नाल वध के प्यार किया जाए। भाई अल्लाह की मुहब्बत की है? अल्लाह के हुक्मां नू मनना और ओदी फरमा बरदारी करना, अल्लाह नू भी मनना और अल्लाह दियां गल्लां नू भी मनना। और अल्लाह के रसूल की मुहब्बत की है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से भी मोहब्बत करना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी अमल करना, बात को भी मानना, जात को भी मानना और बात को भी मानना। जात को मानने से ईमान मुकम्मल होगा और बात को मानने से दुनिया और आखिरत की बेहतरी और दुनिया और आखिरत की कामयाबी की मोल इंसान को मिल जाती है। इनू यानी कि जेड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नू राजी रखदा है, फरमाया वो कामयाब ते कामरान ही कामरान है। फरमाया अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल मुहब्बत करना इहो ही है कि उन्हां दियां गल्लां उन्हां दे हुक्मां नू यानी कि बजा लाना, जेड़े काम करन दा उन्हां हुक्म दिता है उस काम नू करना, और जिस काम तो उन्होंने डकिया उस काम तो रुके रहना, बाज रहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा जिक्र जदों भी किया जाए ते खुश दिली दे नाल सुनिया करो, मुहब्बत दे नाल ते प्यार दे नाल सुनिया करो, इश्क दे नाल सुनिया करो। जिस बंदे दा ईमान चेक करना होवे ना, ओदे सामने अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा जिक्र किया जाए, हजरत अली दा जिक्र किया जाए, अगर ते उन्हां दी तारीफ की जाए तो उस वो बंदे नू काली पवे। वो बंदा ये गल आखे जी तुसी अमल ते करदे हो, अपना शान ते बयान करदे हो, अमल नहीं करदे तुसी। हर गल दे नाल हर गल दे नाल समझ लवो पक्का बुगजी है, पक्का। वेखो सब तो वड्डा अमल ये वे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तारीफ करना, उन्हां दी शान बयान करना, ये सब तो वड्डा अमल है। साडा ईमान ही तां कामल हुंदा है उन्हां दी तारीफ करना और सुन के ते फिर खुश होना। मैं बड़े बंदे देखे ने अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा जिक्र हुंदा होवे ते चेहरे दे उत्ते ही 12 वजे हुंदे ने, पता लगदा है कि वाकई ये मुहब्बत करन वाला है या कि उतों उतों लफज दरा के ते बुगज रखन वाला है।
नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल मुहब्बत ए वे अल्लाह दी शान भी बयान की जाए, अल्लाह दी शान दे नाल नाल मदीने वाले मुस्तफा दी भी शान बयान की जाए। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुसा देखना होवे कि बंदा ईमान वाला है या कि ईमान तो अलावा है, यानी बेईमान है। फरमाया मेरे वीर अली का जिक्र करना, बस जेड़ा मेरे वीर अली का जिक्र सुन के मुस्करा पवे, ओदे चेहरे खिल जान, ओदे चेहरे ते मुस्कुराहटा आ जान, समझ लेना पक्का ईमान वाला है। समझ लेना पक्का ईमान वाला है। तो दोस्तों अल्लाह ते अल्लाह के रसूल नाल मोहब्बत करना। दूसरी चीज फरमाया जिस बंदे नाल भी मोहब्बत की जाए लालच दी बिना ते नहीं, अल्लाह दी रजा वास्ते मोहब्बत की जाए। अगर अल्लाह दी रजा वास्ते मोहब्बत करांगे ते समझ लो इंशाअल्लाह ए जहान भी जन्नत है, अगला जहान भी जन्नत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान क्या है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों तेनू नेक काम करके तेरा दिल खुश होवे और बुरा काम करके तेरा दिल परेशान होवे, रंजो मलाल होवे, समझ लेना तेरे सीने दे अंदर ईमान मौजूद है, तेरे सीने दे अंदर ईमान मौजूद है। फरमाया सब तो अच्छा ते कामल मोमन होवे जिदे हाथ कोलों जिदी जबान कोलों दूजा मुसलमान महफूज है। असी देखिए हकूकुल इबाद दे अंदर हकूकुल्लाह ते अल्लाह चाहे ते अपनी रहमत नाल माफ कर देगा, लेकिन हकूकुल इबाद जेड़े ने जब तक बंदा बंदे नू माफ नहीं करेगा तब तक अरशा माला खुदा भी उन्हें माफ नहीं करेगा। तो फरमाया कि जदों भी मुसलमान भरा नाल मोहब्बत करनी है, फरमाया ईमान की है? ईमान ए वे नेकी दा काम करके तेरा दिल खुश होवे, किसी नू तकलीफ दे के दिल खुश ना होवे, किसी दा नुकसान करके दिल खुश ना होवे, किसी दा अपने लो पट्ठा बहा के ते दिल खुश ना होवे, किसी नू माड़ा समझ के उन्होंने बेइज्जत करके ते तेरा दिल खुश ना होवे, तेरा ईमान कामल नहीं। तेरा ईमान कामल तां होवेगा जे उहदे नाल तेरी मोहब्बत अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी रजा दी खातर होवेगी। फरमाया तीसरी चीज मेरे भाइयों, फरमाया तीसरी चीज ये वे कि ईमान तो बाद कुफर की तरफ पलटना एडा मुश्किल होवे कि जिस तरह अग दे विच इंसान चला जाता है, अग दे विच इंसान चला जाता है। फरमाया कि इसे तरह उसनू उस बंदे नू यानी कि ऐसे तरह ही समझ लो सादे लफ्जां दे अंदर फरमाया कि ओदे वास्ते कि यानी ईमान ए चीज है कि चिंगारी जिहड़ी है अग दी अपने हाथ ते लेना और या गुनाह की तरफ इस तरह पलटना तोबा करके दोबारा। तो मेरे दोस्तों ये तीन चीज़ां ने जिन्हां दे नाल इंसान दी ईमान जिहड़ी है ईमान दी लज्जत इंसान हासिल करता है। दोस्तों अगर इन्हां चीज़ां ते अमल करांगे अल्लाह साडी दुनिया आखिरत बेहतर कर देगा। ये रोशन गल्लां ने और एक काम ख्याली गल्लां नहीं, मजबूत गल्लां ने, पत्थर ते लकीर नालों भी ज्यादा मजबूत गल्लां ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे रखिएगा अपने दुआओं में याद, मैं इंशाल्लाह आपको दुआओं में याद रखूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।